बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनक्लाइंड थिंकर्स के साथ मैं हूं डॉक्टर सदीक अमर। बच्चों, आज हम बीएड की टीचिंग प्रैक्टिस 1 जो है, जिसमें 1.5 इयर्स, 2 इयर्स एंड 4 इयर्स बीएड जो है उसको हम देखने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि टीचिंग प्रैक्टिस जो है उसमें होता क्या है। टीचिंग प्रैक्टिस 1 है जो पहले टीचिंग प्रैक्टिस 1 होती है आपकी, और उसके बाद आपकी टीचिंग प्रैक्टिस 2 होती है। ये देखिए, ये बीएड का कोर्स है। मैं आपको बताता चलूं, ये 1.5 इयर्स, 2 इयर्स और 4 ईयर तीनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसका जो 1.5 और 2.5 इयर्स जो है उसका कोर्स कोड 8607 होता है, और दूसरे का कोर्स कोड जो है वो 6996 होता है। अच्छा, ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड है, और ये बेसिकली आपका एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है और सेकेंडरी से एज वेल। ये बेसिकली इसे हम कहते हैं मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस 1, कोर्स कोड 8607। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। मैं आपको एक ओवरव्यू इसका दे देता हूं। इसके 3 पोर्शन होंगे आपके। सबसे पहला पोर्शन होगा आपका अटेंडेंस का, ये 10 मार्क्स की होगी। आपके फील्ड नोट होंगे 40 मार्क्स के, और आपकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट होगी वो आपकी 50 मार्क्स की होगी। इस तरह से आपके टोटल जो है वो 100 मार्क्स बन जाएंगे। मैं फिर बता दूं, इसके 3 पोर्शंस होंगे। पहला पोर्शन होगा आपका अटेंडेंस का 10 मार्क्स की, उसके बाद फील्ड नोट्स होंगे 40 मार्क्स के, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट होगी वो भी 50 मार्क्स की होगी। अटेंडेंस जो है वो उसमें आपके पास कोई गुंजाइश नहीं होती, वो आपने अप्रोक्सीमेटली 100% अटेंड करना होता है। फील्ड नोट जो है वो आपके 40 मार्क्स के, उसमें मिनिमम 20 लेना जरूरी है। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो है वो भी 50% की होती है, उसमें भी आपने 25 मिनिमम लेने, यानी हर एक में अलग-अलग पास होना जो है वो जरूरी होता है। अगर मैं बात करूं कि कोर्स लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो क्या क्या होंगे और इसमें क्या क्या होगा, तो आप इसको देखें। सबसे पहली बात है, ऑब्जर्व एंड एवेल्युएट द क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, मेक द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्कूल एक्टिविटीज आर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है राइट द एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। उसके बाद है जी मेक ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, प्रिपेयर द फील्ड नोट्स एंड प्रिपेयर द ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। अब इसमें करना क्या है, आपने सबसे पहले आप 3 डेज की वर्कशॉप को अटेंड करेंगे। उसके बाद आपके स्कूल विजिट्स होंगे 2 वीक के, और उसके बाद आपने फील्ड नोट 14 बनाने हैं, और 2 जो है वो आपने ऑब्जर्वेशन बनानी है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, या आपकी वर्कशॉप जो 3 डेज की होगी उसमें आपने देखना है पर्पस ऑफ द स्कूल विजिट क्या है, एथिक्स ऑफ द एक्टिविटीज आर इंटर्नशिप क्या है, प्री ऑब्जर्वेशन गाइड है, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट है, टेक्निक्स फॉर ऑब्जर्वेशन इन स्कूल है, ऑब्जर्वेशन इन स्कूल क्लासरूम है, प्रीपेयरिंग द फील्ड नोट्स है, और उसके बाद है सम प्रैक्टिकल इश्यूज ऑफ द टीचिंग लर्निंग स्कूल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि ये एक इंट्रोडक्टरी डिटेल लेक्चर होगा, और उसके बाद आप इसके 2 लेक्चर जो है वो फर्दर होंगे कि ऑब्जर्वेशन हमने कैसे बनानी है, और उसके बाद जो है वो हमने फील्ड नोट्स जो है वो कैसे प्रिपेयर करने हैं, हम उसको देखे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इसका स्कोरिंग ग्रेड है फॉर टीचिंग प्रैक्टिस 1। सीरियल नंबर देखें तो इसके 3 पार्ट्स हैं, उसके बाद कंपोनेंट्स हैं, और उसके बाद मार्क्स एलोकेटेड हैं। फील्ड नोट्स जो है वो आपके 40 मार्क्स के होंगे, मैंने पहले भी आपको बता दिया था, और ये 14 तैयार करने होते हैं हमने। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है, ये आपकी 50 मार्क्स की होगी, 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स होती हैं। और उसके बाद आपकी अटेंडेंस है, ये 10 मार्क्स की है। ओवरऑल ये आपके जो मार्क्स बनेंगे ये बनेंगे 100, और आपने इसमें से मिनिमम 50% जो है वो लेने होते हैं। मैंने पहले भी बता दिया आपको कि डेली रिपोर्ट्स में आपके 20 होने चाहिए मिनिमम, ऑब्जर्वेशन 50 मार्क्स की इसमें मिनिमम 25 होने चाहिए, और जो अटेंडेंस है उसमें आपके पास सिर्फ हाफ या 1 एब्सेंट की गुंजाइश होती है, वरना ये मोर देन 90% जो है वो आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। उसी हिसाब से आपके नंबर लगते हैं। इन तीनों में से अगर आप किसी एक में भी फेल होते हैं तो आप फेल कंसीडर होते हैं, आपको जो कोर्स है वो दोबारा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद वर्कशॉप अटेंडेंस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अटेंडेंस की है। अब देखिए 95 एंड अबव होगा तो आपके 10 मार्क्स होंगे, अटेंडेंस की बात कर रहा हूं। उसके बाद 90 to 94 होंगे तो 9 मार्क्स होंगे, 85 to 89% होंगे तो 8 मार्क्स होंगे, 80 to 84% होंगे अगर आपके, तो आपके 7 मार्क्स जो है वो कंसीडर होंगे। लेकिन अगर आपका स्कोर जो है अटेंडेंस का वो लेस देन 80% है तो आप फेल हो जाएंगे। आप
क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, लिहाजा आपको कोर्स जो है वो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये स्टूडेंट इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। उसके बाद ये आपके रिसोर्स पर्सन की बात की गई है कि ये क्या होंगे, इसको जो है वो आप स्टे करके जो है वो देख सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो है वो चीज़ें हैं, ये आपकी स्टूडेंट्स चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। ये मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दी हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।